मित्रांनो, इंजिनिअरिंग ड्रॉइंगच्या पेपरला बिलकुल घाबरू नका. आत्तापासून जरी अभ्यास सुरू केला तरी तुम्ही पास होणार आहे. ती पासिंग कशी करायची, राहिलेले आपल्याकडे फक्त 1.5 दिवस आहे. सो 1 ते 1.5 दिवसात काय काय करायचं, कसं महत्वाचं केल्याने पास होणार, हे या व्हिडिओत तुम्हाला पूर्ण भेटणार आहे. प्लस ज्या मुलांनी ऑलरेडी अभ्यास केलाय, ज्यांना आउट ऑफ मार्क घ्यायचे, त्यांना आउट ऑफ कसे घ्यायचे ते पण तुम्हाला कळणार आहे. सो बघा, या व्हिडिओत पुढे डिटेलमध्ये आपले टीचर तुम्हाला काय देणार आहे, स्ट्रॅटर्जी टू 1 डे स्कोरिंग, एका दिवसात कसं स्कोर करायचंय याची पूर्ण स्ट्रॅटर्जीचा हा पुढे व्हिडिओ तुम्हाला भेटणार आहे. पुढच्या 10 मिनिटात ही पूर्ण स्ट्रॅटर्जी तुम्ही बघून घ्या, स्कोरिंग करून घ्या. आणि याच्यानंतर ग्राफिक्स वरचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन ज्यांना पाहिजे, आयएमपी क्वेश्चन, ओके, एवढा मोठा पुस्तकातनं काही ठराविक 20 एक आयएमपी क्वेश्चन आहे, ते आपण म्हणूया टॉप 20 आयएमपी क्वेश्चन आहे. ज्याला पाहिजे आयएमपी क्वेश्चन व्हिडिओमध्ये देणं पॉसिबल नाहीये. आणि त्याच्यानंतर ज्याला आउट ऑफ मार्क घ्यायचे, जो पहिल्यापासून अभ्यास करतोय पण त्याला आउट ऑफ मार्क घ्यायचे, ते कसे घ्यायचे, काय काय चुका टाळायच्या, काय काय इम्पॉर्टंट टिप आहे आणि काय काय त्याची स्ट्रॅटर्जी आहे, या दोन्ही पण आयएमपी क्वेश्चनची पीडीएफ आणि स्ट्रॅटर्जी या कशा भेटतील, तर बघ इथे पाथ तुला दिसत असेल. ऍप्लिकेशन मध्ये जा, कोर्सेसमध्ये जा. कोर्सेसमध्ये 2024 पॅटर्न फर्स्ट इयरचा, त्याच्यामध्ये हा ग्राफिक्सचा कोर्स, त्याच्यामध्ये बघ शेवटचा हा जो फोल्डर आहे, या फोल्डरमध्ये बघ ही तुला व्हिडिओ दिसेल. हे आयएमपी क्वेश्चनची पीडीएफ दिसते. यस, इथे आयएमपी क्वेश्चन्स आहे. खाली बघ आउट ऑफ मार्कची स्ट्रॅटर्जीची पण व्हिडिओ आहे. यस, आणि पेपर पॅटर्नचा पण व्हिडिओ आहे. पेपर पॅटर्न एवढं सगळं तुला इथे ऍप्लिकेशन मध्ये भेटून जात आहे. सो हे पटापट बघून घ्या ऍप्लिकेशन. त्यासाठी ऍप्लिकेशन लगेच प्ले स्टोर आता डाउनलोड कर, खाली डिस्क्रिप्शन लिंक आहे आणि त्यावरनं यादी हा व्हिडिओ बघून, याच्यातनं या व्हिडिओमध्ये हे सगळं बघून घ्या आणि ऍप्लिकेशन वरनं या गोष्टी करून हे सगळं अनलॉक आहे. पूर्णपणे फ्री आहे, फक्त 2च दिवस फ्री आहे, नंतर ते लॉक होऊन जाईल. सो फायदा घेऊन लगेच स्कोरिंग कर. ओके, टू द पर्पल आर्ट इंस्टीट्यूट, मैं मनोज सोनोने आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं. मैं फिर से एक बार आपके सामने लेके आया हूं बड़ा ही खास और इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसका टाइटल है स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024 कोर्स एज पर SPPU सिलेबस. सेम टाइटल वाला वीडियो सिर्फ 2019 कोर्स के ऊपर हमने पब्लिश किया था यूट्यूब के ऊपर, जहां पे हमने स्ट्रैटेजीज डिस्कस की थी कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है दिए गए टाइम फ्रेम में. तो 2019 जो है पैटर्न, उसका जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न था उसमें टोटल वेटेज था 50 मार्क का, जो आपको सॉल्व करना था 2.5 घंटे में. यहाँ पे 2024 पैटर्न में जो वेटेज है वो 50 से बढ़कर 70 हो गया है और जो आपको सॉल्व करना है 3 घंटे में, राइट. तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में शूट करने वाले हैं. सबसे पहले पार्ट में हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे होगा, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा, बस इतना ही. और उसके सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए दिए गए टाइम फ्रेम में. क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं विथ एन इंटेंशन ऑफ गेटिंग फुल मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स, तो स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए ये हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, राइट. तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा वो देख लेते हैं. सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो टोटल वेटेज है वो है 70 मार्क का, और ड्यूरेशन जो दिया जाएगा वो 3 आवर्स का दिया जाएगा. यानी मिनट में अगर बात करें तो 180 मिनट्स आपके पास होंगे इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे वो देख लेते हैं. सो यू कैन सी दैट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपको, यानी 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से कौन सा तो भी एक आपको सॉल्व करना है. किस टॉपिक पे बेस्ड होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वो बेस्ड होगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के ऊपर. कितने मार्क्स के लिए होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो 12 मार्क्स के लिए होगा, राइट. सबसे पहले टोटल क्वेश्चंस कितने देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चंस होने वाले हैं 6 यूनिट के ऊपर, राइट. सबसे पहला जो 6 टॉपिक के ऊपर आप बोल सकते हो, सबसे पहला जो टॉपिक होगा जिसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बेस्ड होगा वो होगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, 12 मार्क्स के लिए. नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 3 या फिर 4 दोनों में से एक सॉल्व करो. टॉपिक आपका एक ही होगा, यानी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के ऊपर 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से एक सॉल्व करो. वेटेज होगा 12 मार्क्स के लिए, यानी लाइन और प्लेन का वेटेज सेम है. क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यानी दोनों में से एक सॉल्व करो और वो बेस्ड होगा इंजीनियरिंग कर्व्स के ऊपर. वेटेज यहाँ पे थोड़ा कम है, 7 मार्क का है, राइट. सो सेपरेट क्वेश्चन है कर्व्स के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों में कर्व्स पूछे जाएंगे, दोनों में से कौन सा तो भी एक जो आपको आसान लगे वो ड्रॉ करना है 7 मार्क के लिए.
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 के ऊपर, जो होगा आपका डीएलएस के ऊपर, दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेसेस ऑफ सॉलिड्स के ऊपर। यहाँ पे भी वेटेज आपका थोड़ा कम है, विच इज 7 मार्क्स। यानी क्वेश्चन नंबर 7 भी डीएलएस के ऊपर होगा, 8 भी डीएलएस के ऊपर होगा, दोनों में से एक सॉल्व करो। देन नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10, जो होगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के ऊपर, इनफैक्ट सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के ऊपर, जहां पे एक व्यू आपको सेक्शनल व्यू निकालना है। वो फ्रंट व्यू हो सकता है या फिर टॉप व्यू या फिर साइड व्यू, डिपेंड्स। वो होगा 16 मार्क्स के लिए, वेटेज इसका ज्यादा है। उसके बाद आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों होंगे आपके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के ऊपर। 2 क्वेश्चन होंगे आइसोमेट्रिक के, जो आपको आसान लगे उसको सॉल्व करो और 16 मार्क्स लेके जाओ, अच्छे से सॉल्व करोगे तो। सो आपने देखा कि टोटल क्वेश्चंस हमारे हैं 12 में से आपको सॉल्व करने हैं 6, लाइन को और लाइन, प्लेन को और प्लेन, लाइक दैट, राइट। लाइन के 2 प्रॉब्लम एक सॉल्व करो, प्लेन के 2 प्रॉब्लम एक सॉल्व करो, आइसो के 2 एक सॉल्व करो, राइट। सो इन दिस वे द पैटर्न विल बी देयर। नाउ इफ यू लुक एट द वेटेज कैसा है, 12 मार्क्स 24 हो गए, प्लस 7 मार्क्स प्लस 7 मार्क, राइट। देन हो गए आपके 38, राइट, 38 और ये 16 and 16 32, सो ऐसे हो गए आपके टोटल 70 मार्क्स, राइट। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन पेपर, so this is what the question paper pattern will be। तो आपको पता है, पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं वो 6 है, और आपके पास जो टाइम है वो है 3 घंटे का, यानी 180 मिनट्स का। सो 180 मिनट्स में आपको सॉल्व करने 6 क्वेश्चंस। तो कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद कौन सा करना है, वो हम देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जो कि लाइन पे ही बेस्ड होगा। दोनों में से जो आपको आसान लगे लाइन का क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करो, और 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा। मिनिमम टाइम जो आपको स्पेंड करना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो है 25 मिनट्स। उससे ज्यादा से ज्यादा आप 5 मिनट का अलाउंस रख रहे हो, 30 मिनट्स मैक्सिमम। सो कट टू कट टाइमिंग है गाइज यहाँ पे, तो ज्यादा टाइम आपको मिलने नहीं वाला है। तो कोशिश करना कि मिनिमम टाइम में ही आपका पेपर खत्म हो जाए, पेपर यानी क्वेश्चन खत्म हो जाए, राइट। ऑलराइट, सो सबसे पहले ये अटेम्प्ट करना है आपको, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है तो सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऐसे सीक्वेंस में नहीं जाना है, राइट। सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करना है, एंड फॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही है, तो इसको ही अटेम्प्ट करना है। अगर ये नहीं आ रहा तो फिर क्या करना है देखेंगे। ये हो गया तो डायरेक्टली आपको जंप करना है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के ऊपर, जो बेस्ड होगा आपके डीएलएस टॉपिक के ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेसेस ऑफ सॉलिड्स के ऊपर, जिसका वेटेज है 7 मार्क का। टाइम जो लगने वाला है इसको मैक्सिमम 30 मिनट्स का है, मिनिमम 20 मिनट्स का है। तो अगर आप ये मिनिमम टाइम फ्रेम में कंप्लीट करते हो तो 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, राइट। तो इसको आप सॉल्व करो, विच इज अ सेकेंड प्रेफरेंस। लाइन नहीं आ रहा तो इसको करना है आपको, राइट। इसके बाद ये दोनों सॉल्व होने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो होगा आपका इंजीनियरिंग कर्व्स के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर्व्स के ऊपर होगा, 6 भी कर्व्स के ऊपर होगा। दोनों में से जो आपको आसान लगे, कम टाइम में कंप्लीट हो, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, ऐसा कोई कर्व होगा तो वो आप जरूर सॉल्व करना। कम से कम आपको ये 15 मिनट में सॉल्व करना है, मैक्सिमम आप 5 मिनट का अलाउंस लेके 20 मिनट इसके ऊपर स्पेंड कर सकते हो, लेकिन हमेशा कोशिश करना 20 मिनट के ऊपर ना जाए, राइट। हिसाब एकदम कट टू कट है गाइस। देन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को लेना कर्व्स के बाद, जो बेस्ड होगा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के ऊपर, जिसका वेटेज आप देख सकते हो 12 मार्क्स के लिए है, राइट। मिनिमम टाइम 25 मिनट्स, मैक्सिमम टाइम एज यूजुअल 5 मिनट का अलाउंस है 30 मिनट्स। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन होने के बाद बचते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस टू सॉल्व। तो आप आइसोमेट्रिक लो और ऑर्थोग्राफिक लो। अभी यहाँ पे क्या होता है, देखा जाए तो आइसोमेट्रिक अगर आपको इमेजिन हो चुका है, राइट, सिर्फ ड्रॉ करना है आपको, इमेजिन में टाइम स्पेंड नहीं करना है, देन यू शुड गो फॉर आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक आप सबसे पहले लो, क्योंकि वेटेज सेम है, 16 मार्क्स आइसोमेट्रिक को है, 16 मार्क्स ऑर्थोग्राफिक को है।
लेकिन अगर आपको इमेजिन हो चुका है ऑब्जेक्ट, देखते ही आपको पता चल गया कि 3 डायमेंशन में ये ऐसे दिखने वाला है, देन आई विल सजेस्ट यू कि आप आइसोमेट्रिक को हाथ में लो बिफोर द ऑर्थोग्राफिक, क्योंकि आइसोमेट्रिक को कम टाइम लगता है, इमेजिनेशन में टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आपको इमेजिन हो चुका है तो वो टाइम आपका बच गया है, ड्रॉ करने में उतना टाइम लगता नहीं है जितना ऑर्थोग्राफिक को लगता है। सो दैट्स वाई इसको मैंने पहले रखा है, आइसोमेट्रिक को पहले ड्रॉ करो अगर इमेजिन हो चुका है तो। अदरवाइज इमेजिनेशन में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वो टाइम लेके, ड्राइंग का टाइम, इमेजिनेशन का टाइम लेके पूरा है आपका 30 मिनट का मिनिमम टाइम ड्यूरेशन, राइट। तो इमेजिन करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लेने हैं, उससे ज्यादा आप टाइम मत लो। 5 मिनट से ज्यादा आप टाइम ले रहे हो, इमेजिन हो नहीं रहा है, सो आई विल सजेस्ट कि आइसोमेट्रिक को थोड़ा साइड में रखो, फर्स्ट अटेम्प्ट दिस। लेकिन अगर इमेजिन हो चुका है तो इसको ही लेना, इसको कम टाइम लगेगा कंपेयर टू सॉल्विंग दिस, वेटेज दोनों को सेम ही है, राइट। ऐसे जिसको कम टाइम लग रहा है वो अगर आप सॉल्व करते गए आसानी से, तो बाद में आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, राइट। कोई पैनिकनेस वगैरह होता नहीं है बिकॉज टाइम इनफ आपके पास बच जाता है। सो जाहिर सी बात है, अगर मैक्सिमम टाइम की बात करें, उनका एडिशन करें तो आपका 180 मिनट का आने ही वाला है, और मिनिमम टाइम की बात करें तो वो जाता है 145 मिनट्स के करीब। तो आपके पास बचते हैं तकरीबन 35 मिनट्स एक्स्ट्रा, राइट। सो आधा घंटा एक्स्ट्रा बचता है अगर आप ये सब कम टाइम फ्रेम में कंप्लीट करते हो तो आधा घंटा जो बचता है वहां पे आप जो कुछ रहा है, कहाँ पे ऑर्थोग्राफी में प्रोजेक्शन लेना बाकी है, राइट, डायमेंशंस देना बाकी है, जहाँ पे लाइन डार्क हुए हैं उनको इरेज करके फेंड कर सकते हो, नॉमेनक्लेचर दिया है या नहीं दिया है लाइंस में, ए डैश बी डैश व्हाटएवर द नेम्स ऑफ द लाइंस आर, सो वो आप सब क्रॉस चेक कर सकते हो, राइट। जहाँ पे आंसर लिखने की जरूरत है वहां पे आंसर लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में थीटा, अल्फा और बीटा निकालने को बोला है, तो थीटा कितना, अल्फा कितना, बीटा कितना, वो लिख सकते हो। व्हाटएवर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में आप डायमेंशंस साइड में लिख सकते हो, फिगर के ऊपर तो देना ही है। फॉर एग्जाम्पल इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन विथ एचपी नहीं दिया है, निकालना था तो कितना आया है, साइड में किसी कोने में लिख सकते हो, राइट। कटिंग प्लेन शो करना बहुत जनों का बाकी रह जाता है ऑर्थोग्राफिक पोजीशन में, तो एक एक बारीक बारीक चीज जो आपको आउट ऑफ मार्क्स के करीब लेके जा सकती है वो सब आप कर सकते हो बचे हुए 35 मिनट्स में, अगर ये आप पूरा गिवन मिनिमम टाइम फ्रेम में कंप्लीट करते हो तो, राइट। जो कि मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम में 5 मिनट का डिफरेंस है, राइट। एक ही ऐसा क्वेश्चन था डीएलएस, वहां पे डिफरेंस था आपका 10 मिनट का, राइट। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रैटेजी गाइस, यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो, राइट। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं, सबसे पहले आपको लेना है लाइन का, राइट। उसके बाद लेना है आपको यस डीएलएस का, उसके बाद लेना है कर्व्स, कर्व्स के बाद लेना है आपको प्लेन, प्लेन के बाद लेना है आपको आइसो, और उसके बाद लेना है ऑर्थो। ऐसे 6 प्रॉब्लम्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक बार मेन क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले एक बार प्रैक्टिस करके देखो, राइट। घड़ी लगा के देखो कितना टाइम किस क्वेश्चन को लग रहा है, क्या आप मिनिमम टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं। ना मिनिमम तो एटलीस्ट मैक्सिमम टाइम फ्रेम में तो हो ही जाना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपको सब आ रहा है लेकिन आपको सॉल्व करने में टाइम ही नहीं लगा, बचा, आई एम सॉरी, टाइम ही नहीं बचा। आपको सब आ रहा है लेकिन सॉल्व करने के लिए टाइम ही नहीं बचा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज अ वर्स्ट थिंग एवर। सब आ रहा है लेकिन टाइम ही नहीं था लिखने के लिए। सो ये आपके साथ ना हो इसलिए हम इस वीडियो को लेके आए थे। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो एंड डू गुड in your exam paper. So we'll see you in the next video. Thank you. Best of luck.